हमारे चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अफसानवी दुनिया की एक दिलचस्प और पुरस्कार दरख्त की कहानी। एक ऐसा दरख्त जो आसमान तक लंबा है और आसमान में मौजूद ऐसी दुनिया से जा मिलता है जो बहुत खतरनाक है और मॉन्स्टर्स से भरी पड़ी है। फिल्म का नाम है जैक एंड द जायंट स्लेयर, जो 2013 में बनाई गई। कहानी की शुरुआत में हम एक जैक नाम के बच्चे को देखते हैं जिसे अफसानवी कहानियां पढ़ने का बहुत शौक होता है। वो एक राजा की कहानी पढ़ रहा है। इस कहानी में एक राजा होता है जिसका नाम एरिक है। उसके दौर में वहाँ के कुछ पादरी मिलकर कुछ जादुई बीज बनाते हैं, ऐसे जादुई बीज जिनसे एक दरख्त बन सके जो आसमान तक लंबा हो और वो पादरी उसके जरिए आसमान में जाकर गॉड से मिल सके। मगर ये उन पादरियों की बहुत बड़ी गलती थी। जब वो इस दरख्त पर चढ़कर ऊपर जाते हैं तो वो ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां बहुत खतरनाक और बड़े बड़े आदमखोर जाइंट रहते हैं। वो जाइंट इन पादरियों को मारकर उसी दरख्त के जरिए जमीन पर आकर बहुत तबाही मचाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने इंसानों को भी खाना शुरू कर दिया। राजा एरिक जो अपनी सल्तनत तबाह होते नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने पादरियों को बुलाकर इस मुसीबत का हल ढूंढा। उन्होंने एक जाइंट को पकड़ा और उसका दिल निकालकर उसके ऊपर काला जादू करके एक ताज बनाया। जब राजा एरिक ने वो ताज पहना तो सब जाइंट राजा से डर गए और उसके आगे झुक गए। राजा ने सब जाइंट को वापस अपनी दुनिया में जाने का हुक्म दिया और वो दरख्त कटवा दिया। जाइंट वापस जाने लगे और बाकी के बचे हुए बीज और जादुई ताज राजा ने अपने पास संभाल कर रख लिया। यहाँ तक कि जब राजा की मौत हुई तो वो ताज और बीज भी उसी की लाश के साथ दफना दिए गए। ये कहानी जैक तो सुनता ही था, साथ में राजा एरिक के खानदान से एक महारानी भी अपनी बेटी जिसका नाम एलिजाबेथ है उसको सुनाया करती थी। 10 साल गुजर जाते हैं और वो छोटा बच्चा जैक अब बड़ा हो चुका है, जो एक गरीब किसान का बेटा है और अपने चचा के साथ रहता है। इस दौर में एक शाही बाजार है। जैक का चचा अपनी घोड़ा गाड़ी बेचने के लिए जैक को उस बाजार में भेजता है। जैक बाजार पहुंचकर देखता है कि एक नाटक चल रहा है जिसमें इस राजा एरिक की कहानी दिखाई जा रही है। जैक की नजर वहाँ खड़ी खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। कुछ बदमाश लड़के इस लड़की को छेड़ने लग जाते हैं तो जैक उसे बचाने के लिए आगे आता है। तब जैक को एक जोरदार मुक्का पड़ता है। इतनी देर में जैक के सामने सब झुक जाते हैं। जैक को कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है, मगर जब वो मुड़ के पीछे देखता है तो पीछे शाही फौज खड़ी होती है। तब पता चलता है कि वो खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि शहजादी एलिजाबेथ है, जो इस दौर के राजा की बेटी है। वो शाही फौज एलिजाबेथ को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब कहानी महल की तरफ जाती है जहाँ रॉड्रिक, जो शहजादी एलिजाबेथ का मंगेतर है, वो अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक पादरी दिखाई देता है जिसे वो इग्नोर करके अपने कमरे में जाता है, मगर उसके कमरे का सामान सारा बिखरा हुआ होता है। रॉड्रिक घबरा कर कुछ ढूंढता है। उसे वही राजा एरिक का ताज मिलता है, मगर बीज वहाँ नहीं होते। दरअसल रॉड्रिक कोई अच्छा इंसान नहीं होता, वो एक लालची और झूठा है और उसने राजा एरिक की कब्र तोड़कर उसमें से वो बीज और जादुई ताज अपने पास रखा हुआ होता है। कमरे में बीज ना मिलने पर रॉड्रिक समझ जाता है कि जो पादरी उसे रास्ते में मिला था उसी ने वो बीज चुराया है। वो चिल्लाकर हुक्म देता है कि सब दरवाजे बंद कर दो और इस पादरी को ढूंढो। इस पादरी को भी पता चल जाता है कि सब उसे ढूंढ रहे हैं। इस पादरी को जैक अपने घोड़े के साथ मिलता है। पादरी जैक को कहता है कि ये बीज तुम रख लो और मुझे अपना घोड़ा दे दो। जैक कहता है कि मैं उन आम से बीजों के लिए तुम्हें अपना घोड़ा क्यों दूं? तो पादरी उसे बताता है कि ये कोई आम बीज नहीं, तुम इन्हें संभाल कर रखो और एक पादरी का पता देकर कहता है कि इसके पास जाकर ये बीज उसे देना, उससे पैसे ले लेना। वो जैक से घोड़ा लेकर भागने की कोशिश करता है, मगर रॉड्रिक उसे पकड़ लेता है। जैक जब घर जाता है तो उसके चचा गुस्से से उसे डांटते हैं कि तुम घोड़े के बदले में कुछ आम से बीज ले आए हो। गुस्से में वो सारे बीज बिखेर देता है। जैक उन बीजों को इकट्ठा करता है, मगर एक बीज उस घर के लकड़ी से बने हुए फर्श के एक सुराख से नीचे जमीन पर गिर जाता है। शहजादी एलिजाबेथ क्योंकि रॉड्रिक को पसंद नहीं करती थी तो वो अपने फादर राजा से तकरार करती है कि मैं रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती, मगर राजा उसे समझाने की कोशिश करता है। इसी तकरार और गुस्से में शहजादी वहाँ से अपना घोड़ा लेकर बाहर निकल जाती है। थोड़ा दूर जाते ही बारिश शुरू हो जाती है और शहजादी बारिश से बचने के लिए नजदीक एक लकड़ी से बने हुए घर में घुस जाती है।
उठाकर वो घर जैक का होता है। शहजादी और जैक एक दूसरे को पहचान जाते हैं और उन दोनों के बीच बातों में पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। अचानक वो बीज जो गलती से जैक के घर के नीचे गिरा था, उसे पानी लगने की वजह से उसकी जड़ें निकलने लगती हैं और वो एक दरख्त में बदलने लगता है। वो दरख्त जैक के घर को लेकर ऊपर जाने लगता है। क्योंकि शहजादी और जैक उस घर के अंदर होते हैं तो घर के साथ वो भी ऊपर जाने लगते हैं। जैक शहजादी को बचाने की कोशिश में खुद नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में शहजादी का कंगन रह जाता है। गिरने से जैक बेहोश हो जाता है और शहजादी इस घर और दरख्त के साथ ऊपर ऊंचाई में चली जाती है। राजा जो शहजादी को ढूंढ रहा होता है वो जैक के पास पहुंच जाता है। उसके साथ रॉड्रिक और उसके कई सलाहकार भी होते हैं। रॉड्रिक दरख्त को देखकर समझ जाता है कि ये इसी बीज की वजह से हुआ है। खैर वो खामोश रहता है। राजा जैक को जगाकर उससे पूछता है कि शहजादी का कंगन तुम्हारे पास क्या कर रहा है और शहजादी किधर है। जैक राजा को पूरी बात बताता है कि यहाँ क्या हुआ और शहजादी दरख्त के साथ ऊपर चली गई। राजा ये सब देखकर अपने कुछ खास लोगों को हुक्म देता है कि ऊपर जाकर शहजादी को ढूंढो। रॉड्रिक कहता है कि मैं भी शहजादी को बचाने जाऊंगा। क्योंकि जैक शहजादी को पसंद करता था तो वो भी साथ तैयार हो जाता है। फिर सब ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर तूफान चल रहा है। रॉड्रिक जानबूझकर 2 सिपाहियों की रस्सी काटकर नीचे गिरा देता है। क्योंकि वहाँ सिपाही राजा के वफादार थे, बमुश्किल वो सब ऊपर पहुँच जाते हैं। ऊपर जाकर वो देखते हैं कि एक सरसब्ज और पहाड़ों से घिरी एक दुनिया। रॉड्रिक को पता होता है कि बाकी के जादुई बीज जैक के पास हैं, तो वो जैक को डराकर उससे बीज ले लेता है। मगर जैक चुपके से एक बीज अपने पास रख लेता है। फिर वो 3-3 लोगों के 2 ग्रुप बनाकर शहजादी की तलाश में निकलते हैं। एक ग्रुप में रॉड्रिक और 2 सिपाही हैं और दूसरे ग्रुप में जैक, अल्मंड और 1 सिपाही हैं। जैक लोग शहजादी की छोड़ी हुई निशानियों का पीछा कर रहे होते हैं कि अचानक जायंट के पीछे एक जाल में फंस जाते हैं। अल्मंड जैक लोगों को इस जाल से बचाता है, मगर एक बहुत बड़ा जायंट वहाँ आ जाता है। वो अल्मंड और दूसरे सिपाही को पकड़ लेता है और जैक छुप जाता है। वो जायंट इन दोनों को उठाकर ले जाता है और जैक इस जायंट का पीछा करने लगता है। क्योंकि जैक जानता है कि ये जायंट वहाँ जाएगा जहाँ शहजादी है। इधर रॉड्रिक अपने साथ एक सिपाही को धक्का देकर गिरा देता है। तभी उनके सामने भी एक जायंट आता है जो रॉड्रिक के एक साथी को खा जाता है। वो रॉड्रिक को भी मारने लगता है, मगर रॉड्रिक वो जादुई ताज निकालकर सामने कर देता है और वो जायंट इसके सामने झुक जाता है। जायंट का सरदार जिसके 2 सर हैं, उसने शहजादी को एक पिंजरे में कैद कर रखा है और वो शहजादी को कहता है, तुम राजा एरिक के खानदान से हो और मुझे नफरत है तुम्हारे खानदान से, क्योंकि राजा एरिक ने हमारी दुनिया में वापस आने पर हमें मजबूर कर दिया था। इस जगह बहुत से जायंट मौजूद हैं और अल्मंड को भी उन्होंने वहाँ कैद कर रखा है। जायंट का सरदार कहता है कि तुम जिस तरफ से आए हो मुझे बताओ वो दरख्त कहाँ है जहाँ जमीन पर जाने का रास्ता है। इतनी देर में रॉड्रिक वहाँ आ जाता है और सब जायंट उसके सामने झुकने लगते हैं। क्योंकि उसने जादुई ताज सर पर पहना था, वो तख्त पर बैठ जाता है और कहता है कि अब मैं तुम सब जायंट का सरदार हूँ और मैं तुम सबको जमीन पर ले जाऊंगा। तुम्हारे जरिए पूरी जमीन पर अकेला राज करूंगा। शहजादी और अल्मंड ये सब सुन रहे होते हैं और जैक छुपकर उन्हें देख रहा होता है, क्योंकि वो उस जायंट का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया था। एक गंदा सा जायंट अल्मंड को उठाकर किचन में लेकर जाता है, उसे पकाने की तैयारी करता है। जैक छुपकर अल्मंड को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा छोरा लेकर आता है, इस जायंट के ऊपर कूद जाता है और उसे मार देता है। वो अल्मंड को छुड़ाकर शहजादी को अपने साथ ले जाता है और वो तीनों उस जगह से निकल पड़ते हैं जहाँ जमीन पर जाने का रास्ता बना है। मगर रॉड्रिक ने एक जायंट वहाँ पर बिठा दिया होता है ताकि ये तीनों नीचे न जा सके। वो जायंट सो रहा होता है। जैक और अल्मंड एक मक्खियों का छत्ता लाकर इस जायंट के हेलमेट में डाल देते हैं, जिससे वो घबरा कर जायंट नीचे जमीन पर गिर जाता है। नीचे खड़ी राजा की फौज और राजा जब इस जायंट को देखते हैं तो राजा समझ जाता है कि अब जायंट जमीन पर आकर तबाही मचा देंगे। वो दरख्त काटने का हुक्म देता है, पर राजा का एक सलाहकार कहता है कि शहजादी ऊपर है, मगर राजा को अपनी बेटी से ज्यादा लोगों की फिक्र है, इसलिए वो खुद दरख्त काटने लगता है। फिर सब मिलकर दरख्त काटना शुरू कर देते हैं। ऊपर अल्मंड जैक को कहता है कि तुम शहजादी के साथ नीचे जाओ, मैं रॉड्रिक को रोकता हूँ, क्योंकि अगर रॉड्रिक सब जायंट जमीन पर ले आया तो वो बहुत तबाही करेगा। जैक शहजादी को लेकर नीचे उतरने लगता है, मगर वो दोनों नहीं जानते कि नीचे लोग दरख्त काट रहे हैं। रॉड्रिक सब जायंट को जमीन पर ले जाने के लिए दरख्त तक आता है। अल्मंड छुपकर रॉड्रिक पर हमला कर देता है। कुछ देर लड़ाई चलती है जिसमें रॉड्रिक मारा जाता है और उसका जादुई ताज जायंट का सरदार उठा लेता
जाता है और वो अपनी उंगली में डाल लेता है। दरख्त गिरने लगता है। आलमंड छलांग लगाकर दरख्त के साथ लटक जाता है। जैक और शहजादी भी दरख्त के साथ नीचे गिरने लगते हैं, मगर वो तीनों मरते मरते बचते हैं और जिंदा जमीन पर पहुंच जाते हैं। राजा अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और सब महल की तरफ वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। क्योंकि अब मुसीबत टल चुकी थी तो वो बहुत खुश थे। ऊपर जाइंट का सरदार गुस्से और मायूसी से नीचे देखता है और वापस जाने लगता है कि अब नीचे जाने का रास्ता बंद हो गया है। वो वापस जा ही रहे होते हैं कि जाइंट की नजर जमीन पर पड़ी एक थैली पर पड़ती है। इसमें वही जादुई बीज होते हैं जो रॉड्रिक ने जैक से छीने थे। जाइंट का सरदार बीज देखकर बहुत खुश होता है और सारे के सारे बीज जमीन में डाल देता है, जिससे बहुत सारे दरख्त निकलकर जमीन की तरफ जाने लगते हैं और सब जाइंट दरख्तों के ऊपर चढ़ जाते हैं। जमीन पर सब बहुत मुतमईन थे। राजा अपने साथियों और शहजादी को लेकर महल की तरफ निकल पड़ता है। जैक शहजादी के जाने से बहुत मायूस था। उसे अपना घोड़ा मिल जाता है। वो अपने घोड़े के साथ एक पानी की टैंकी के पास खड़ा होकर पानी के अक्स में देखता है तो उसे ऊपर सब जाइंट नजर आ जाते हैं। ये देखकर वो अपना घोड़ा लेता है और राजा की तरफ भागने लगता है और जोर से चिल्लाता है कि जाइंट आ रहे हैं। राजा और उसके दोस्त जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें जैक दौड़ता हुआ नजर आता है और उसके पीछे बहुत से जाइंट जो तबाही मचाते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं। राजा और बाकी सब तेजी से महल की तरफ दौड़ते हैं ताकि सब महफूज हो सके। जाइंट भी उसी के पीछे तोड़ फोड़ करके महल की तरफ आ रहे होते हैं। इससे पहले कि सब मारे जाते वो महल में पहुंच जाते हैं, मगर जैक अभी पीछे था। आलमंड महल का दरवाजा बंद करने का कहता है, जो एक लकड़ी का पुल है। वो जैक को जल्दी आने का कहता है। जैसे तैसे करके जैक भी अंदर पहुंच जाता है और दरवाजा बंद करते वक्त जाइंट का सर दरवाजे से लटक जाता है। राजा के लोग पुल के नीचे वाले पानी में तेल डालकर आग लगा देते हैं और जाइंट का सरदार जो कि दरवाजे पर लटका हुआ है आलमंड तीर बरसाकर उसे आग वाले पानी में गिरा देता है। क्योंकि पानी में आग लगी थी तो वो जाइंट पानी के अंदर से कोई और रास्ता ढूंढने लगता है। बाकी जाइंट बाहर से बड़ी बड़ी चीजें उठाकर महल के अंदर धकेलते हैं, जिससे काफी तोड़ फोड़ हो जाती है। वो दरवाजा खोलने के लिए बड़ी बड़ी रस्सियां लाते हैं और अपनी तरफ खींचकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। महल के अंदर राजा की फौज और आलमंड दरवाजा बंद रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। राजा इतनी तबाही देखकर समझ जाता है कि जाइंट से अकेले निपटना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो शहजादी को एक खुफिया रास्ता बताता है जहां से जाकर वो एक मिसाल जलाएगी और बाकी सल्तनतों को पता चलेगा कि कोई बहुत बड़ा खतरा है और वो मदद के लिए आएंगे। राजा शहजादी के साथ जैक को भी भेजता है। शहजादी और जैक इस खुफिया रास्ते से एक तहखाने में जाते हैं। शहजादी बताती है कि ये हमारा शाही खानदान का कब्रिस्तान है। वहाँ हमें टूटी हुई राजा एरिक की कब्र भी दिखाई जाती है, जिसे रॉड्रिक ने तोड़कर जादुई ताज और बीज उठा लिए थे। दोनों आगे बढ़ते हैं तो अचानक जमीन फटने लगती है और जाइंट का सरदार निकलकर उनके सामने आ जाता है, जो शहजादी को पकड़ लेता है। जैक शहजादी को बचाने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ता है, मगर जाइंट उसे भी पकड़ लेता है। जाइंट का सरदार जैक को खाने वाला होता है तो जैक वो बीज जो उसने रॉड्रिक से छुपाकर अपने पास रख लिया था वो उस बीज को जाइंट के मुंह में डाल देता है। बीज पेट में जाते ही उस जाइंट के अंदर दरख्त की जड़ें निकलने लगती हैं। जाइंट दरख्त की वजह से फटने लगता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। जिस उंगली में जाइंट ने वो ताज पहना था वो जैक के पास आकर गिरती है। महल में जाइंट अंदर घुस चुके थे। राजा और उसके फौज अब जाइंट के आमने सामने थी। लड़ाई शुरू ही होने वाली थी कि अचानक सब जाइंट झुक जाते हैं। सब हैरान होकर देखते हैं कि ये झुक क्यों गए, मगर जब पीछे देखते हैं तो जैक पीछे खड़ा होता है। उसने सर पर जादुई ताज पहना होता है। वो सब जाइंट को वापस अपनी दुनिया में जाने का हुक्म देता है और सब दरख्त कटवा दिए जाते हैं और फिर से जमीन पर सुकून और अमन हो जाता है। अब जबकि सब मुसीबत टल चुकी थी तो राजा जानता था कि शहजादी और जैक एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो इन दोनों की शादी करवा देता है। हर तरफ अब खुशहाली है। थोड़े वक्त के बाद शहजादी और जैक के 2 बच्चे दिखाए जाते हैं, जिन्हें जैक यही कहानी सुना रहा होता है। बच्चे पूछते हैं कि अब वो ताज कहाँ है। जैक कहता है कि ताज को सोने से सजाकर एक खूबसूरत शाही ताज में बदल दिया गया है और म्यूजियम में रख दिया गया है, मगर किसी को उस ताज की हकीकत का पता नहीं। फिर हमें उस म्यूजियम में वही ताज दिखाया जाता है जो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है और इसी सीन के साथ इस अफसानवी कहानी का इख्तिताम होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज।